Hello my dear students, welcome to VPIC ऑनलाइन क्लासेस. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरी सर. आज क्लास 10th है. हिंदी काव्य के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 पाठ संख्या 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है धनुष भंग और वनपथ पर. ये दो कविताएं हैं, आपको पढ़ना है. ये दो कविताओं का भावार्थ आपको समझना है, इसकी व्याख्या आपको लिखना है. ये दो कविताएं हैं और जिसके रचयिता जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं. भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के, राम काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं. सर्वप्रथम हम इनके जीवन के विषय में जान लेते हैं, इनके स्मरणीय बिंदु के विषय में जान लेते हैं, जन्म स्थान तथा इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा कर लेते हैं. तो स्मरणीय तथ्य के रूप में हम सर्वप्रथम देखते हैं कि इनका जो जन्म है सन 1532 ईस्वी में हुआ था. कब हुआ था? जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था. इनका जो जन्म है वो सन 1532 ईस्वी में हुआ था. इनके जन्म स्थान के विषय में अगर हम बात करें कि इनका जन्म स्थान कौन सा था, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो राजापुर में इनका जन्म स्थान है. राजापुर आप लोग जानते होंगे. राजापुर जो जिला बांदा में है, राजापुर नामक स्थान में, और इसका जो जिला है, जिस जिले में इन्होंने जन्म लिया वह बांदा के नाम से उसे हम जानते हैं. बांदा में इनका जन्म हुआ था. इनकी माता का नाम देख लेते हैं. इनकी माता का नाम जो था वह तुलसी था. क्या था? तुलसी. इनकी माता का नाम तुलसी था. पिता का नाम आत्माराम दुबे था. क्या था? आत्माराम दुबे था. क्या था? आत्माराम दुबे था. इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और पत्नी का नाम रत्नावली था. इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम रत्नावली था. क्या था? रत्नावली. रत्नावली थी. और अगर इनके गुरु की बात करें तो गुरु जो थे इनके नरहर दास थे. नरहरिदास. नरहरिदास. नरहरदास जी ने इनका पालन पोषण किया, इनको इस लायक बनाया और इन्हें भक्ति एवं ज्ञान का संदेश दिया. इसके बाद इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें, युग की बात करें, तो युग के रूप में हम देखते हैं ये भक्ति युग के कवि हैं. किस युग के? भक्ति काल के. भक्ति काल के कवि हैं. और इनकी जो रचनाएं हैं वे देख लेते हैं. रचनाओं के रूप में इनकी रचना है कवितावली, दोहावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, और भी बहुत सारी जो रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी हैं. इसके अलावा अगर हम इनकी भाषा की बात करें, भाषा शैली की बात करें, भाषा के रूप में इन्होंने दोनों भाषाओं का प्रयोग किया, अवधी तथा ब्रज. अवधी तथा ब्रज भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी हैं. शैली के रूप में अगर हम शैली की बात करें, किस शैली में इन्होंने रचनाएं लिखी, तो इन्होंने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों ही शैलियों में, प्रबंध तथा मुक्तक शैली में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं. प्रबंध तथा मुक्तक. अगर इनके मृत्यु की बात करें, इनके देहावसान की बात करें, तो देहावसान के रूप में इनका जो देहावसान हुआ है सन 1623 ईस्वी में हुआ है. कब हुआ था? सन 1623 ईस्वी में. 1623 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ. तो इस प्रकार से इनका
जन्म परिचय था, स्मरणीय तथ्य थे जिन्हें आपको अच्छी तरीके से याद करना है, याद रखना है। इनकी और बहुत सारी रचनाएं हैं, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और भी रचनाएं हैं, तो वो आपको जीवन परिचय में विस्तृत रूप से उसे उसमें दी जाएंगी। तो अभी केवल हमको ये स्मरणीय तथ्य याद करके रखना है, और जब भी इसका कंप्लीट PDF आपके पास आएगा तो उसे भी आपको याद करना पड़ेगा। तो लोकनायक, इनके अगर विस्तृत जीवन परिचय की बात करें तो लोकनायक कवि कुल गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था, और इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, 1554 से कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। ऐसा माना जाता है कि अशुभ नक्षत्र में इनका जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, और इनका त्याग करने के पश्चात इनके गुरु ने नरिहर दास अपने पास ला करके इनका पालन पोषण किया तथा इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा दी। इनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। पत्नी की भर्त्सना, पत्नी द्वारा इन्हें दुत्कारने पर, इनका सम्मान न किए जाने पर ये सांसारिक माया मोह से इन्होंने वैराग्य ले लिया, अर्थात जो माया मोह था, घर का जो स्नेह था, वो उन्होंने त्याग दिया और घर से वैराग्य ले लिया। इन्होंने घर त्याग दिया और काशी की शरण में चले जाते हैं। काशी की शरण में चले जाते हैं, वहाँ कुछ समय तक व्यतीत करने के पश्चात ये अयोध्या चले जाते हैं, और वहीं पर उन्होंने संवत 1631 में अर्थात 1554 ईस्वी में इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। श्री रामचरितमानस की रचना जो आप लोग जानते होंगे कि घर घर ये महाकाव्य जो है वह पूजा जाता है, और प्रत्येक हिंदू इसे बहुत ही पवित्रता और बहुत ही लगाव के साथ इसे पढ़ते हैं। और इसका जो एक अंश है जिसे हम सात भागों में भी ये श्री रामचरितमानस जो है वो विभाजित है, 7 कांडों में विभाजित है, और इसका जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा है। और इन 7 कांडों में ये रचना लिखी गई है जो अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी भाषा के प्रबंध शैली में ये रचना लिखी गई है, और काशी के 80 घाट में सन 1623 ईस्वी में इस रचना के पश्चात इनका देहावसान हो जाता है। इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है, संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तजो मीन्स होता है छोड़ना, ठीक है। तजो मीन्स क्या होता है? छोड़ना। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इन्होंने लगभग 12 रचनाएं लिखी हैं। 12 रचनाओं का इन्होंने प्रणयन किया है, जिसमें से पहली जो रचना है, पहला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे भारतीय लोग जो है वह अपना हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ मानते हैं, महान ग्रंथ मानते हैं, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त जो ब्रज भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं वो कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। भाषा की बात करें तो तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग मैंने बताया कि किया है। कि इन्होंने तुलसीदास जी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने दोहा और सवैया छंद का भी प्रयोग किया है। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि हरिओद्र जी ने एक प्रशंसात्मक उक्ति तुलसी जी की कविता के लिए उपयुक्त कहा है, उपयुक्त रूप से इन्हीं की कविता के लिए कहा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जो हैं, तुलसीदास जी हैं, कविता को देख करके नहीं लसे। जो कविता है वह तुलसीदास की कला को पा करके क्या हुई, लसित हो गई। उनकी
कविता की लालसा थी कि मैं तुलसीदास जी द्वारा लिखी जाऊं, और जो तुलसीदास हैं वो कविता की तरफ मोहित नहीं हुए, कविता स्वयं तुलसीदास पर मोहित हो गई। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा पार्ट था, सेकंड चैप्टर था, ये धनुषभंग और वनपथ पर। इसमें दो कविताएं मैंने आपको बताई कि दो कविताएं हैं। इनमें से जो कविताएं हैं उनको मैं उनकी व्याख्या में आपको क्रमशः बताऊंगा। और इस जब कविता ये धनुषभंग और वनपथ पर दोनों कविताएं समाप्त हो जाएंगी, इनका समापन हो जाएगा, उसके पश्चात हम इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको भेज देंगे। चलिए कुछ पंक्तियां हैं जान लेते हैं धनुषभंग की, उन्हें पढ़ देते हैं। आप लोग इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। इस जीवन परिचय के बाद अब इनकी रचनाएं ही हैं, कविताएं ही हैं दोनों, जिनकी व्याख्या आपको बतानी है। धनुषभंग की पंक्तियां हैं। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कहा गया है उदित उदय गिरी। उदित हुए जब भगवान श्री राम मंच पर अवतरित होते हैं, मंच पर उपस्थित होते हैं। किस लिए उपस्थित होते हैं? क्योंकि माता सीता के जो पिता थे उन्होंने ऐसा प्रण कर लिया था कि शिव जी के धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। क्योंकि एक प्रसंग ऐसा आया था कि घर को, जैसे आप लोग जानते होंगे कि घर कच्चा घर पहले रहा करता था, उसमें गोबर से घर से लीपा जाता था। गोबर जो कच्ची मिट्टी होती है उस पर गाय के गोबर से उसे लीपा जाता था, तो बहुत ही साफ़ सुथरा लगता था। और जहाँ कहीं भी मिट्टी रहती थी, उखड़ी हुई मिट्टी, वो दब जाती थी। उसी समय सीता जी ये काम कर रही थी अपने घर में, और शिव जी का धनुष एक कोने पर रखा था, उसे उठाकर वे दूसरे कमरे में रखाई थी। तो इस शक्ति को देख करके, इस दृश्य को देख करके जो सीता माता के जो पिता थे उन्होंने ऐसा प्रण कर लिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा जो राजा इस धनुष को तोड़ पाएगा। तो ये शर्त थी, और इसी शर्त को, इस शर्त के अनुसार राजाओं को बुलाया गया था कि जो धनुष को तोड़ेगा वो मेरी पुत्री के साथ मैं उसका विवाह करूंगा। उसी समय भगवान श्री राम भी मंच पर उपस्थित होते हैं, और जैसे उपस्थित होते हैं उसका यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदय, उदित हुए, जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है, उदय गिरि, उदयाचल से, पूर्व की ओर से जिस प्रकार सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम मंच पर अवतरित होते हैं। मंच पर रघुवर बाल पतंग, श्री राम जो हैं वो राम नाम रूपी प्रातःकालीन सूर्य की तरफ भगवान राम उस मंच पर उपस्थित होते हैं। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। और जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने पर तालाब के सभी कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार से जो संत रूपी जो कमल थे, जो वहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, वो क्या हो गए? खिल गए, बहुत ही प्रसन्नचित हो गए। सब हर्षे लोचन भृंग, और नेत्र रूपी जो भंवरे हैं वे खिल उठे। नेत्र रूपी जो भंवरे हैं और वे खिल उठते हैं, और संत रूपी जो कमल हैं वो विकसित हो जाते हैं। अगली पंक्तियां हैं। नृपहि केरि आशा निशनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। कहा गया है आशा रूपी जो रात्रि है वह नष्ट हो गई। नृपहि केरि आशा निशि, निशि नासी, नासी में होता है नष्ट हो जाना। निश माने रात, जो आशा रूपी रात्रि है वह नष्ट हो जाती है। बचन नखत अवली न प्रकाशी,
जो वचन रूपी नक्षत्रों की जो पंक्ति है वह प्रकाशित हो जाती है। मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी राजा थे वो राजा जो हैं वो सकुचाने लगे, संकुचित हो गए। कपटी भूप उल्लूक लुकाने, और कपटी राजा जो थे वो उल्लू की भांति जैसे ही दिन हुआ वैसे ही उल्लुओं की भांति अपने घरौंदों में, अपने घोंसलों में जाकर के छिप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, और जो संत महात्मा हैं वह शोक रहित हो गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, जो ऋषि मुनि थे वो शोक रहित हो जाते हैं। बरसहीं सुमन जनावहीं सेवा, और फूल बरसने लगे। भगवान श्री राम के मंच पर उपस्थित होते ही उस मंच पर फूल बरसने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, भगवान श्री राम ने गुरु की वंदना की, ईश्वर का स्मरण किया, अपने गुरु के चरण स्पर्श किए। गुरुपद बंदी, बंदी माने वंदना की, पद माने पैरों की, अर्थात चरण स्पर्श करे। सहित अनुरागा, अनुरागा माने प्रेम के साथ उन्होंने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए। राम मुनि सन आयस मांगा, और भगवान श्री राम ने अपने गुरु, अपने जो ऋषि थे, जो गुरु थे, मुनि सन आयस मांगा, और उनसे आज्ञा मांगी। आयस मीन्स होता है आज्ञा, आज्ञा मांगना। और भगवान श्री राम ने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनसे उस मंच पर पहुंचने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। तो इस प्रकार से ये एक छंद था जिसका भावार्थ आपको बताया गया। अगले वीडियो में इसके आगे की जो पंक्तियों का भावार्थ है वह बताया जाएगा, और ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको इसका PDF भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको ये जो चैप्टर है, जो पाठ है, जो काव्य का पाठ है, ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ी सी कठिनता आपको लगेगी, कठिनाई आएगी, लेकिन अगर आप वीडियो को सही तरीके से देखेंगे, अपनी पुस्तक को सामने रखेंगे, तो निश्चय रूप से आपको ये जो कविता है, ये जो रचना है धनुषभंग, वो कहानी जैसी लगेगी। बिल्कुल भी आपको कठिनाई नहीं होगी अगर आपने ध्यान से शुरू से इस वीडियो को देखा और इसके साथ क्रम से आने वाले वीडियो को आप देखते रहेंगे तो निश्चय रूप से एक कहानी आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके बीच वाले वीडियो छूट जाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तब फिर आपको कठिनता का अनुभव हो सकता है, परेशानी का सबब बन सकता है। तो लगातार वीडियो ज़रूर देखें, और कहीं भी समस्या आती है तो प्रातः 10 बजे से 11 बजे के मध्य आप ग्रुप में ज़रूर अपनी समस्या का समाधान के लिए मैसेज करिए, और तुरंत अपने विषय अध्यापक से 10 और 11 बजे के मध्य, 10 से 11 बजे के मध्य अपने समस्याओं का समाधान तुरंत पा सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप नेक्स्ट टाइम, अगले दिन से आप अपनी समस्याओं को हमसे शेयर करेंगे, हमसे हमारे सामने रखेंगे, इस आशा के साथ मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।